आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना जी। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए? पीछे हम लोग 9 टेंस के बारे में पढ़ चुका है ना। 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 1 फ्यूचर का। और आज जो ये 10वां टॉपिक है, क्या है? 10th है ना। 10वें नंबर पे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहचान है इसका, पहचान क्या है? पहचान है रहेगा, रहेगी, है ना जी। रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, है ना, है ना। जैसे कह सकते हो रुद्र दिल्ली में रहेगा। रुद्र दिल्ली में रहेगा। शिक्षक वर्ग में, है ना। शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी, शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, है ना जी। रहे होंगे, है ना। शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। नोट कीजिए। समझ गए? शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। बातें मत करो, बात करोगे फिर हम जो है ना सबको लिखना है। समझ गए? शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे, ऐसा लिखो ना। पढ़ाते रहेंगे, क्या लिखोगे? पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिखो। स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, क्या होता है? बनावट, है ना। बनावट कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। शिवानी तुम नहीं लिख रही है, क्यों? घर जाकर फिर बोलना सर जी मना कर दिए। बनावट स्ट्रक्चर होता है, हाँ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 किसको बोलते हैं जी? वर्ब प्लस ING। V4 बोलते हैं। वर्ब प्लस ING को क्या बोलते हैं? V4। पहला हो गया। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस
शैल विल, फिर से लिखो इसको, फिर से लिखो। वहां से डैस्टर दे दो जो सही नहीं लगता है। क्या सर सर कर रहे हो बताओ? शैल एंड तुम लोग बहुत बात करता है जी, इतना बात करता है ना, बहुत बात करते हो, शांत हो जाओ। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर होगा चौथा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 4 प्लस। देखिए ये 4 रूल है। क्या है? 4 रूल है। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस बी प्लस बी 4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी 4 ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव जाएंगे शैल विल प्लस सब्जेक्ट बी बी 4 ऑब्जेक्ट, है ना? शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। समझ गए? सभी लोग लिख रहे हैं? जरा सही से बातें की जा रही, बातें की जा रही है। शांत होकर लिखो, इतना अच्छा से बता रहे हैं। लिख लिया जी? सभी लोग लिख लिए? नहीं लिखा? सभी लोग लिख लीजिए इसको। अब मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है? या फिर एक बार जरा सा ये देख लीजिए। पर्सन क्या होता है? नंबर कितने होते हैं? 2। और है ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन। और क्या होता है बच्चे? सेकेंड पर्सन। और क्या होता है? थर्ड पर्सन। बात मत करो, अपने मन से लिखते रहो। बात करोगे तो पिट जाओगे, टूट जाओगे, है ना? फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? बी आता है जी। लाइट चली गई, है ना? फर्स्ट पर्सन में आई दिख रहा है वहाँ। फर्स्ट पर्सन में आई वी और वी। और सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और नेम। दुनिया में जितना नाम है या सिंगुलर वर्ड, जैसे बॉय, है ना, काउ, गर्ल, इस तरह से। और इसमें आता है प्लूरल वर्ड दे। हाँ, बोलो मत, बोला जाए तब बोलो। समझ गए? या फिर बॉयज, काउज। समझ गए? और इसमें देखो आई के साथ लगेगा शैल बी, और बी के साथ बी शैल बी, और यू के साथ विल बी।
समझ गए? समझ में आया? बहुत गर्मी है, इतनी बारिश हो रही है फिर भी इतनी गर्मी है, क्यों है मालूम है? यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। हाँ, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए बहुत गर्मी है। और हमने इन्वायरमेंट के साथ हमेशा धोखाधड़ी किया है ना? धोखाधड़ी ये किया है कि जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उसको काट के हमने क्या बना दिया? घर बना दिया, हमने खेत बना दिया, हमने उसको फैक्ट्रियां बना दिया, सड़क बना दिया, और पेड़ पौधे लगाए नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या हो रहे हैं, इतनी गर्मी का सामना कर रहे हैं। समझ गया? तुझे हवा आती है? कान के नीचे बजा दूंगा, सब हवा निकल जाएगा। मिटा दूं इधर वाला? नहीं मिटाऊं? इतना तो आप लोग धीरे धीरे लिखते हो जी। जरा सा इसको पॉज कर दो। क्यों नहीं लिख रहा है? क्यों राहुल? अरे इधर देखो जी, पहला क्या है? रुद्र दिल्ली में रहेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? रुद्र विल लिविंग इन दिल्ली। समय बातें मत करो। कहाँ से ये गुनगुन आवाज आता है? दूसरा है रुद्र विल नॉट बी। तीसरा होगा विल है ना? उसके बाद हो जाएगा विल बस समझ गए? यस सर। उसके बाद और है क्या है? शिक्षक। शिक्षक की अंग्रेजी क्या होती है? टीचर। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। निगेटिव क्या होगा? द टीचर। वहाँ पे अंग्रेजी भी लिखा है। हाँ, टीचिंग इंग्लिश लिख दो। टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन द टीचिंग इंग्लिश in the class. Will teacher. Will the teacher be teaching English? Teaching English in the क्लास। समझ गए? टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। दूसरा नेगेटिव होगा विल द टीचर नॉट बी
टीचिंग इंग्लिश In the class. इन द Class. सभी दो और होते हैं ना इसका। टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। दो टेंस और है, उसके बाद हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, है ना। अब हम पढ़ेंगे, ये समझ गए? Yes sir. अब एक और देखिए, आप लोग काम करते रहेंगे। बोल बोल के मत लिखो, मन मन लिखो। है ना। अब एक और लिख लो, हम लोग काम करते रहेंगे। लिखो, हम लोग काम करते रहेंगे। क्या होगा? वी बोलो मत। हम लोग काम करते रहेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? बी शैल डूइंग द वर्क। वी शैल not be doing, we shall not be doing the work। नेगेटिव क्या होगा? shall we be doing the work। समझ गए? इस तरह से लिखते हैं, बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव जरा सा देखेंगे। अब एक इंट्रोगेटिव लिखिए, राम क्या करता रहेगा? राम क्या करता रहेगा? राम क्या करता रहेगा? ये WH क्वेश्चन है। क्या है? WH question. तो यहाँ पे क्या है? क्या, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल राम बी डूइंग? समझ गए? व्हाट विल राम बी डूइंग, है ना। है ना। क्या नाम है? कपिल वर्ग में हल्ला करता रहेगा, है ना। ऐसे लिखना, ये मत लिखो, है ना। कपिल वर्ग में क्यों हल्ला करता रहेगा? कपिल वर्ग में क्यों हल्ला करता रहेगा? मैंने सुधार दिया। कपिल वर्ग में क्यों हल्ला करता रहेगा? नोट कीजिए। ये मिटा दूं? No sir. Sir हाँ. टीचर वाला? No sir. तुम लोग जो है ना, बुढ़िया दादी ट्रैक्टर है, पता है क्यों? वो HMT का एक आता था, ट्रैक्टर आता था, चलता था ऐसे। ऐसे वही है। सर तुम लोग वीडियो चल रहा है। अच्छा, कोई नहीं। क्या है सेंटेंस? कपिल वर्ग में हल्ला क्यों करता रहेगा, है ना जी। बहुत हल्ला करता है कपिल। दांत तोड़ के भीतर दे देंगे, बाथरूम में सुबह गिनते रहना, है ना जी। दांत तोड़ के, दांत तोड़ेंगे पेट में जाएगा, सुबह बाथरूम में गिनेगा 1 2 3 4 5।
कपिल वर्ग में क्यों हल्ला करता रहेगा? भाई विल कपिल बी मेकिंग, क्या होता है? मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इन द क्लास सब लोग लिख लीजिए। है ना? आप उसकी प्रतीक्षा क्यों, है ना? आप उसकी प्रतीक्षा क्यों, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे? करते रहेंगे क्या हो जाएगा? Why will you be waiting? है ना? और वेटिंग हर, वेटिंग है ना? फॉर हिम भी लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर हिम ही लिखिए। आप उसकी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे? वेटिंग फॉर हिम ऐसे लिखिए, ठीक है? वेटिंग फॉर हिम। टीचर वाला मिटा दें, इधर वाला ये टीचर, चलो इसको रोक दो, 2 मिनट रोक दो। इस तरह से ये सेंटेंस जो था खत्म हो गया, समझ गए? और कुछ रह गया इसमें? चलिए हो गया ये। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है? धन्यवाद। बंद कर दो जी इसको, बंद कर दो।